किसी भी शुक्रवार के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, बनती हुई बातें भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं। यदि बहन अपने भाई के लिए करना चाहे तो बहन भी कर सकती है, और यदि माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो जरूर करें। प्रिय दर्शकों, कुछ बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी खुशी खुशी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी होते रहना कहीं न कहीं चिंता का विषय बन जाता है। बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक सरल उपाय बता रहा हूं, अपने घर में ही रहकर करना है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी शुक्रवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी। जब भी आपको समय लगे उसी समय आप ये उपाय कर दीजिए। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर, और पूजा मंदिर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने लगा लेना है। और सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेनी है कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद आपने एक मिट्टी वाला दिया लेना है, यानी मिट्टी का दीपक आपने लेना है, और मिट्टी के दिए में आपने थोड़ा सा कपूर रख लेना है। उसके बाद 2 लौंग आपने लेनी है, अपने राइट हैंड में 2 लौंग रख लीजिए। कौन से हाथ में? राइट हैंड में, यानी कि सुलटे हाथ में, यानी कि दाहिने हाथ में 2 लौंग आप रख लीजिए, और एक मंत्र आपने बोलना है। अब देखिए यहाँ पर मंत्र अलग अलग मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। एक मंत्र तो वो है जब बच्चे खुद ये उपाय करें तो उस सिचुएशन में बोलना है। दूसरा मंत्र वो है कि माता पिता ये उपाय कर रहे हैं बच्चों के लिए तो उस सिचुएशन में बोलना है। और तीसरा मंत्र ये है कि बहन जब अपने भाई के लिए कर रही है तो उस सिचुएशन में आपने बोलना है। तो सबसे ऊपर वाला जो मंत्र है वो देखिए क्या है, ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। ये किस सिचुएशन में बोलना है? जब बच्चे खुद कर रहे हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, अपनी खुद की शादी के लिए खुद ये उपाय कर रहे हैं, तो पहले वाला मंत्र बोलना है। क्या मंत्र है? ओम सृष्टिकर्ता मम विभा कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र बोल देना है।
कितनी बार बोलना है? 7 बार बोलना है। और यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर रहे हैं, बेटा हो या बेटी हो, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, तो बोलना क्या है? ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विभा कुरु कुरु स्वाहा। और यदि पुत्री के लिए कर रहे हो, बेटी के लिए यदि कर रहे हो, तो बोलना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विभा कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से आपने भी इस मंत्र को 7 बार बोल देना है। और यदि बहन अपने भाई की जल्दी शादी के लिए ये उपाय कर रही है, चाहे अपने ससुराल में हो या फिर अपने घर में हो, कहीं पर भी हो, जब वो उपाय कर रही है अपने भाई के लिए, तो मंत्र क्या बोलना है? ओम सृष्टिकर्ता मम भ्राता विभा कुरु कुरु स्वाहा। तो इस प्रकार से 7 बार मंत्र ये बोल देना है। अब मंत्र बोलने के बाद आपने ये जो लौंग ली है, इन लौंग को आप कपूर के ऊपर रख दीजिए। जो मिट्टी वाला दीपक है जिसके अंदर आपने कपूर रखा हुआ है, उस कपूर के ऊपर ये लौंग आप रख दीजिए। देखिए यहाँ पर जो लौंग आप लोगे ना, बिल्कुल साफ सुथरी फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग मत लेना। तो वो लौंग आप कपूर के ऊपर रख दीजिए। लेकिन जब आप मंत्र कर रहे हो तो उस समय आपके राइट हैंड में होनी चाहिए, राइट हैंड में ये लौंग आपके होने चाहिए। और मंत्र 7 बार बोलने के बाद ये लौंग आप कपूर के ऊपर रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस कपूर को जला दीजिए। अपनी मनोकामना बोलते हुए इस कपूर को जला दीजिए। बस ये छोटा सा उपाय है, बड़ा चमत्कारी उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। आप भी इसको आजमा कर जरूर देखना। यदि विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है, तो ये उपाय करने से वो समस्या दूर होगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग जरूर बनेगा। ये उपाय आप 3 शुक्रवार कर दीजिए। इसका जो रिजल्ट है वो पहले शुक्रवार से ही आपको देखने को मिलेगा। और यदि 3 शुक्रवार आप इसको कर देते हैं तो इसका जो 100% रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने एक शुक्रवार सुबह के समय ये उपाय किया, तो अगले शुक्रवार भी सुबह के समय ही करना है। और यदि पहले शुक्रवार शाम को कर रहे हैं, तो आने वाले जो 2 शुक्रवार बच गए उस समय उसमें भी आपको शाम को ही ये उपाय करना है। अब सपोज कीजिए आपने एक शुक्रवार ये उपाय कर दिया और अगले शुक्रवार किसी कारण से आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया या किसी और कारण से आप नहीं कर पा रहे हैं, उपाय करने की सिचुएशन में, अवस्था में नहीं है, तो ऐसे में आप गैप भी कर सकते हैं। जैसे एक शुक्रवार किया, अगले शुक्रवार आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एक शुक्रवार को छोड़ सकते हो, आगे जो 2 शुक्रवार आएंगे उस समय आप ये कर सकते हो। मतलब बीच में गैप भी आप दे सकते हो। देखिए कई कारण हो सकते हैं गैप होने के, तो यदि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप नहीं कर पाए बीच में, तो 1 शुक्रवार या 2 शुक्रवार बीच में आप गैप भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आपने जरूर करना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि बच्चों की शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, यदि इस प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं या फिर इसके अलावा कोई भी समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना और कमेंट बॉक्स में ओम श्री शुक्राय नमः जरूर लिख देना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।